हेलो बच्चों। हम लोग आज से इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th का एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, तो वैसे तो देखा जाए तो 9th 10th के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है बिकॉज जितने भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और उसमें मैथ्स पूछा जाता है, ज़्यादातर चांसेस रहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसमें क्वेश्चन रहे ही रहे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से उसकी बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको जानेंगे। ओके, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने को बहुत सारे अल्टरनेटिव वे बताए जाएंगे। ओके, तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तो चलिए उसमें हम लोग बेसिक थिंग्स सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पोलिनोमियल्स जो आप चैप्टर 9th में भी पढ़े होंगे और 10th में इसके जस्ट पीछे आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल में स्पेशली आप लोग क्या पढ़े थे, पोलिनोमियल का टाइप पढ़े थे। तो फर्स्ट था लीनियर पोलिनोमियल। ओके, उसमें सेकंड था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। थर्ड क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल था। फोर्थ क्या था, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। और आप लोग को जैसे याद होगा, मैं क्लासरूम में 9th में ही बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल है उसको अगर हम जीरो उसमें इक्वल जीरो लगा देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। दैट मीन्स अगर लीनियर पोलिनोमियल है उसमें अगर इक्वल टू जीरो लगा दीजिएगा तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके इक्वल अगर जीरो लगा दीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल है अगर उसके इक्वल जीरो लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह आगे भी। तो आज हम लोग स्पेशली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिससे बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में चलिए और जान लेते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर हेडिंग डाला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये क्या है, स्पेशली यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ओके, आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आप 9th में या 10th में भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़े होंगे, ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, इसमें एक्स्ट्रा क्या किया गया है, इक्वल टू जीरो लगा दिया गया है। तो वे क्या तैयार हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ए है, बी है, ये सी है, ये सब कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। आर मीन्स रियल नंबर। ओके, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में, ए बी सी रियल नंबर होगा। वेयर ए कांट बी जीरो, जहाँ ए जो है इक्वेशन का जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो ए क्यों नहीं जीरो हो सकता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप ए को जीरो कीजिएगा, इक्वेशन यहाँ भी दिया गया है, जैसे ही आप ए जीरो कीजिएगा तो ये टोटल टर्म ही जीरो हो जाएगा। ओके, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो बी और सी में से कोई जीरो हो सकता है, मे बी और सी में भी जीरो, बट ए कैनट बी जीरो। ओके, आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन लिखा गया है देख पा रहे होंगे, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे x² जो है, x² है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, a को कोफिशिएंट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में x का क्या कोफिशिएंट है, b है, तो ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट भी कहलाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे और जो ये इक्वेशन लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस सी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में बी एक्स होता है, प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर इक्वल जीरो नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप ये इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो x क्या है, x कोई वेरिएबल है, आई थिंक आप वेरिएबल बहुत बार पढ़े होंगे। और ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो ध्यान से पढ़िएगा कि a के नंबर में अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर b में x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और फिर c को ऐड कर दें, तो ये बतला रहा है क्या है, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो मिलेगा वो हर हाल में इस इक्वेशन को क्या कर देगा, जीरो करेगा। और x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। x का वैल्यू 2 मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही इसका क्या सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को यहाँ पे जीरो भी कहा जाता है या फिर रूट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जीरो कहिए या फिर रूट कहिए या फिर इसका सॉल्यूशन कहिए। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का कितने मेथड है। तो इसके सॉल्व करने के 3 या 4 मेथड है। आई होप आप समझिएगा ध्यान से, और नहीं जानते हो तो लिखते चलिएगा, मैं एक एक करके आगे बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन कितने सॉल्व करने का मेथड है, 3 या 4। फर्स्ट आप लोगों ने खुद सीखा हुआ है, क्लास 9th में भी सीखे हैं, 10th में भी सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सेकंड जो होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला आपको जो थंबनेल में दिखा होगा या फिर आगे चलकर बताएंगे, तो सेकंड मेथड कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, उसके बाद जो थर्ड होगा, फर्स्ट तो मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्या था, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, थर्ड जो है ना बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सब मेथड मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ जो होता है ग्राफिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड में क्या है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, थर्ड में क्या है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फोर्थ क्या है ग्राफिक मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आई थिंक इसमें से फर्स्ट आप जानते होंगे, अगर पोलिनोमियल बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये ग्राफिक मेथड में मिला होगा। तो मिला हो या नहीं, बट इस चैप्टर में मैं चारों मेथड से एक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 4 मेथड बता दिया, तो मैं किस मेथड से सॉल्व करूँगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका नाम लिखा गया हो उससे सॉल्व कीजिएगा, और नहीं लिखा गया हो तो आप जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, बेसिक कंसेप्ट था या फिर इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे तैयार हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तैयार हुआ है। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, आप लोग पोलिनोमियल अभी 10th में जस्ट पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं। पोलिनोमियल फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल पढ़े होंगे आप लोग, दूसरा क्या था क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, और चौथा क्या था बाई क्वाड्रेटिक। उसमें से हम लोग इस सेकेंड वाले को पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें जो ए बी और सी क्या है जी, ए बी सी ये सब रियल नंबर है। आई होप मैं ही पढ़ाया हूँ आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर है 10th का रियल नंबर। ओके, तो ए बी सी का रियल नंबर है। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ए कांट भी जीरो, बी और सी कोई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड बताए
कि जो यहाँ ए है इस इक्वेशन में, जैसे ए एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। उसके बाद बी एक्स लिखा गया है, तो बी का क्या बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट बोलते हैं। सी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया आपको बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है या फिर जनरल फॉर्म भी इसको कहते हैं। तो मैं बताया कि एक्स का वैल्यू, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पोलिनोमियल में कि, या फिर इक्वेशन में पढ़िए, जिस इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री या फिर पावर जितना होता है उस इक्वेशन का उतना सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका 2 सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स 2 कोई रियल नंबर मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ओके, वो इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा या फिर रूट कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर इसका 0 कहलाएगा या रूट कहलाएगा, या फिर इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपको बताया गया कि इसको सॉल्व करने की कितने मेथड है, तो 4 मेथड है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फोर्थ ग्राफिक मेथड। हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक को इस सब को पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसी पे बेस्ड एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपका, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज लिखा गया है 1.4। एक्सरसाइज कितना है स्टूडेंट्स, 1.4। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ओके, उसमें से ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन होता है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही यह, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अलजेब्रा का एक ये पार्ट है, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से समझिएगा, इसमें अलजेब्रा का फार्मूला भी कुछ यूज होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेट्स, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है कि इसमें जितने भी दिए गए हैं इसको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, क्वाड्रेटिक